नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कान होते हैं ना, कान, कर्ण। भारत में कर्ण से संबंधित, कर्ण वो तीर वाला नहीं, कर्ण वो कर्ण, कान, कर्ण से संबंधित बहुत सारी साधनाएं हमारे देश में प्रचलित है। कान में आपको कोई शक्ति आवाज दे करके किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान बताती है। कान में आप जिन प्रश्नों को पूछते हो उन प्रश्नों का उत्तर कोई शक्ति देती है। कान में आपको कोई भी समस्या का समाधान बता दिया जाता है। हर समस्या का समाधान आप कान के द्वारा, शक्ति के द्वारा सुन सकते हो। ऐसी बहुत सारी साधनाएं हमारे देश में प्रचलित थी और आज भी कुछ ऋषियों, महर्षियों के पास, कुछ तांत्रिकों के पास, कुछ जानकार लोगों के पास आज भी मौजूद है। दोस्तों, उन शक्तियों में कर्ण पिशाचिनी तो आप जानते ही हो, कर्णेश्वरी, कर्ण यक्षिणी, कर्ण कालिका, कर्ण मातंगिनी, बहुत सारी साधनाएं हैं। उन साधनाओं के क्रम में एक बड़ी प्यारी साधना है जिसका नाम है कर्ण पिशाच साधना। कर्ण पिशाच साधना भी मैं आज आपको दे रहा हूं। ये कर्ण पिशाच साधना जो है वो 2-3 तरीकों से की जा सकती है और मेरे पास 2 तरीके हैं, तीसरा तरीका मेरे पास नहीं है। 2 तरीके मेरे पास है, तीसरा तरीका जो अघोर तरीका होता है वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास 2 तरीके हैं जिन तरीकों से इस साधना को किया जा सकता है और इस साधना को करके आदमी किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने कान में प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कैसे कर सकता है, कैसे ये साधना की जा सकती है, इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता। 2 मंत्र, एक थोड़ा सा बड़ा है उसका विधान अलग है, एक थोड़ा सा छोटा मंत्र है उसका विधान अलग है। जो विधान आज मैं बता रहा हूँ थोड़ा सरल है और उस विधान से आप चाहो तो कर्ण पिशाच की साधना कर सकते हो। कर्ण पिशाच की साधना शिव मंदिर के अलावा कहीं नहीं होती है। शिव मंदिर में ही कर्ण पिशाच की साधना होती है। यदि आपको कर्ण पिशाच की साधना करनी है तो कोई ऐसा शिव मंदिर ढूंढना पड़ेगा जो जागृत शिव मंदिर हो, प्राचीन हो। जितना पुराना शिव मंदिर मिल जाए ना, उतना ही आपकी साधना टॉप होगी, बढ़िया होगी, जल्दी होगी, स्पष्ट होगी और निश्चित होगी। नया शिव मंदिर हो उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पुराना शिव मंदिर तो गारंटेड आपकी साधना को टॉप कर देगा। इस साधना को करने के लिए करना क्या पड़ता है? इस साधना को करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कैसी प्रतीक्षा करनी पड़ती है? प्रतीक्षा इस चीज़ की करनी पड़ती है, कोई ऐसा शव ढूंढना पड़ता है जिसको मृत्यु के बाद में स्नान नहीं करवाया गया हो। ऐसा कोई शव ढूंढना पड़ता है। वो शव हिंदुओं का होना चाहिए, क्योंकि हिंदू ही आग में जलाते हैं और आग में जलाते हैं तो हिंदू ही उसकी राख बनाते हैं। बाकी तो मुसलमानों या अन्य लोगों में कब्र में दफन कर दिया जाता है तो राख मिलती नहीं है, तो राख हिंदुओं की मिलेगी। तो ऐसा कोई वीर हो जो एक्सीडेंट में मर गया हो, छितरे छितरे हो गया हो शरीर, तो शरीर छितरे छितरे हो जाता है तो उसको नहलाते नहीं है, क्योंकि नहलाने से खून चारों तरफ बिखर जाएगा, पूरे घर में गंदगी फैल जाएगी, खराब हो जाएगा मामला। तो कहाँ से नहलाएंगे? टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे टुकड़े टुकड़े हुए शरीर की आपको तलाश करनी है। वो लाश जब जलाई जाए तो आप पता रखना कि ये लाश अब जल गई है। अब उसकी जो बबूत हो, राख हो, उस राख को थोड़ा हल्का गरम गरम ही उठा लें और उठा करके एक हंडी में भर लें और हंडी में भर करके घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें जहाँ कोई भी उसको छूने वाला नहीं हो, हाथ लगाने वाला नहीं। अब आपको दूसरे शब्दों दूसरी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको सफ़ेद आग के फूलों की, और तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्रों की। ये 3 चीज़ों की आपको इस साधना में ज़रूरत पड़ेगी। इस साधना को कभी भी किया जा सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, बृहस्पतिवार, कभी भी किया जा सकता है। लेकिन सोमवार के दिन करते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है कि शिव जी के मंदिर में कोई साधना हो, सोमवार के दिन हो तो सबसे बढ़िया है। प्रदोष के दिन हो, तेरस के दिन, तो भी बढ़िया है। इस साधना में कोई मुहूर्त, कोई लगन नहीं है। इस साधना को जिस दिन मौका मिल जाए उस दिन से शुरू किया जा सकता है। साधना कैसे की जाएगी इस पर
थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जिस दिन इसको साधना को करना हो उसके एक दिन पहले शंकर भगवान के मंदिर जाएं, मंदिर जाकर के शंकर भगवान की पूजा करें, शंकर भगवान की पूजा करके शंकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे शंकर भगवान, मैं कर्ण पिशाच की साधना करना। मैंने देखो कुछ समय पहले मैंने हमारे एक मनोहर दास जी थे जो पागल हो गए थे और उनके पास उन्होंने एक साधना की थी, कौन सी पिशाच की, वो दृष्टि पिशाच की, दृष्टि पिशाच की साधना की थी, उनके पास ये सिद्धि थी। तो आज दृष्टि पिशाच की नहीं, आज मैं कर्ण पिशाच की साधना दे रहा हूँ। कर्ण पिशाच की साधना भी किसी भाई ने की है और करके उसको लाभ मिला है, और लाभ मिलने के बाद में कुछ साल बाद में कुछ प्रॉब्लम के कारण उसने इस साधना को विसर्जित कर दिया। वहाँ से उसने दोनों साधना हमको बताई कि 2 प्रकार से इसकी साधना होती है, मेरे गुरु महाराज से मुझे मिली थी। आप भी चाहो तो कर्ण पिशाच की साधना कर सकते हो, करवा सकते हो। सफ़ेद आग के 108 फूलों की एक माला बनानी पड़ेगी, और जो बिल्व पत्र लाए हैं उन बिल्व पत्रों पर 3 मंत्र लिखने पड़ेंगे। बिल्व पत्र 3 बिल्व पत्र आपको चाहिए 9 दल के, मतलब 3 दल के 3 बिल्व पत्र हो गए तो 9 बिल्व पत्र हो गए। उन 9 बिल्व पत्रों पर आपको क्या करना पड़ेगा, 9 बिल्व पत्रों पर शहद से एक मंत्र लिखना पड़ेगा। मंत्र महादेव जी का नहीं है, मंत्र है उस पिशाच का मंत्र, उस पिशाच का मंत्र उस पर लिखना पड़ेगा। लिख करके और उसको सुखा लो जितनी देर वो हल्का थोड़ा सा जैसे शहद रहेगा तो आप किसी भी कोई चीज़ से, तिल्ली से, किसी से भी लिख सकते हो, अंगुली से लिख सकते हो, छोटा सा मंत्र है। तो हर पत्ते पर 3 पत्ते होते हैं एक त्रिदल में, तो 3 पत्तों पर आप वो मंत्र लिख दो। अब वो मंत्र लिखने के बाद में वो जो राख आपके पास पड़ी है वो, और जो आग की माला है वो, ये तीनों, और धूप दीप बाकी तो पूजा जो होती है वो लेकर के आप जाओ शंकर भगवान के मंदिर। शंकर भगवान के मंदिर जाना आपको, और पुजारी से पहले संपर्क रखना। ये जो शंकर भगवान के मंदिर आप जाओगे ना, शंकर भगवान के मंदिर जाओगे, ये जाओगे रात्रि काल में। रात्रि काल में शंकर भगवान के मंदिर जाओगे। रात्रि काल कौन सा रात्रि काल? रात्रि काल होना चाहिए आपका 12 बजे से 2 बजे के बीच का। 12 बजे से 2 बजे के बीच पंडित जी को पहले अच्छी तरह से राजी करके, पहले उनकी साधना करके, उनकी सिद्धि करके, और उनसे वरदान लेकर के कि मैं इस मंदिर में रात को 12 बजे से 2 बजे तक साधना करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, और ये आपकी दक्षिणा है, ये आप अपनी जेब में रखें। तो पंडित जी हो सकता है कि आज्ञा प्रदान कर दें, और आज्ञा प्रदान कर दें तो आपका काम हो जाएगा। मंदिर की चाबी वाबी ले लेना, चुपचाप अकेले जाना, अकेले आना। 12 से 2 इसलिए बताया कि साधना को करते हुए आपको कोई नहीं देखे। भगवान के अलावा, भगवान तो सबको देखता ही है, भगवान के अलावा और कोई नहीं देखे, कोई मनुष्य नहीं देखे। वैसे कोई कुत्ता वुत्ता देखता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मनुष्य टोके नहीं, देखे नहीं, आवाज़ नहीं दे। इसी समय में जाना, 12 से 2 के बीच में आपको मंदिर में जाना। मंदिर में जा करके आपको शंकर भगवान की रात्रि काल में विधिवत पूजा करनी है, जैसे यक्ष करते हैं, यक्षों की तरह से विधिवत पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में शंकर भगवान को आप क्या करेंगे, 108 गड्डी तांबे की गड्डी आती है, तांबे का लोटा आता है ना, तांबे का लोटा, वो तांबे का लोटा आता है, या फिर शंकर भगवान पर जल को अर्पण करने वाली वो अक्षत धारा वाली आती है ना, गौमुखी, तो वो गौमुखी आती है। उस गौमुखी से आप 108 गौमुखी शंकर भगवान पर अर्पित करेंगे, और 108 गौमुखी या फिर 108 गड्डी कर देना। गौमुखी से बहुत देर लगेगी, बहुत देर लगेगी, पूरी रात तो आपकी पानी ये क्या शंकर भगवान पर अभिषेक करने में चली जाएगी, तो साधना करोगे कब? तो आपको गड्डी से 108 गड्डी आप लाएंगे, एक एक गड्डी धीरे धीरे करके अभिषेक करते जाएंगे, और मंत्र का जाप करते जाएंगे। कौन से मंत्र का जाप करते जाएंगे? पिशाच के मंत्र का जाप करते जाएंगे। जाप करते 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 आखिरी 108 गड्डी आपकी हो जाए। 108 गड्डी होने के बाद में अब शंकर भगवान पर वो जो प्रेत क्या हो, जो शमशान से आप लाए थे राख, वो राख शमशान से जो लाए थे बबूती, वो बबूती आप शंकर भगवान पर अर्पित कर दें। बबूती अर्पित करने के बाद में अब शंकर भगवान पर वो आग के फूलों की, ये पूरे क्रम में आपका मंत्र चालू रहेगा, मंत्र 1 मिनट बंद नहीं होगा। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, आप चाहे शंकर भगवान पर दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पानी कुछ भी चढ़ाओ, मंत्र आपका चालू ही रहेगा। यही एक ही मंत्र चालू ही रहेगा, आपका मंत्र चालू रहेगा। मंत्र चालू रहने के साथ साथ सारे काम आपको करते जाना, मंत्र चालू रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखें। धूप कर दें, अगरबत्ती, धूप, जो भी कुछ हो वो कर दें आप। रात्रि काल में सब काम हो जाना चाहिए आपका। शंकर भगवान पर अब आप आग के, सफ़ेद आग के फूलों की माला चढ़ा दें।
सफ़ेद आग के फूलों की माला चढ़ा दें। और जैसे आप सफ़ेद आग के फूलों की माला चढ़ाएंगे, माला चढ़ाने के बाद में 3 जो त्रिदल है वो 3 तरफ शिव जी के, शिवलिंग के 3 तरफ वो त्रिदल वो उसी मंत्र से जो लिखे हुए हैं उसी मंत्र से आप बोलते हुए शंकर भगवान पर त्रिदल चढ़ा दें। ये काम करते ही क्या होगा, ये काम करते ही उस मंदिर में एक भूचाल टाइप आ जाएगा और आपके कान में कुछ चित्कार जैसी आवाज़ आने लगेगी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई चीख रहा हो, ऐसी आवाज़ें आपके कान में आना शुरू हो जाएगी। तो आप समझ लेना कि आ गया बंदा। अब शंकर भगवान से पहले क्या मांगेंगे, शंकर भगवान से एक दिन पहले पूजा करें ना, तो उस पूजा में आपको ये ज़रूर मांगना है कि मुझे कर्ण पिशाच की सिद्धि दो भगवान, और कर्ण पिशाच की प्रसन्नता मुझ पर हमेशा बनी रहे, इसका मुझे आशीर्वाद दो। ये प्रसन्नता मांग ली ना, तो अब कर्ण पिशाच आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। एक ही रात आप तपस्या करो, एक ही रात में कर्ण पिशाच आपके पास आ जाएगा। तो उससे वरदान मांग लें कि भाई कोई भी बात, कोई भी सवाल, कोई भी घटना, कोई भी कुछ भी चीज़ हो, आप कान में मुझे बता देंगे। कुछ ज्ञात अज्ञात, मैं पूछूं नहीं पूछूं, मेरी सुरक्षा से संबंधित, मेरे परिवार की सुरक्षा से संबंधित, इस देश की सुरक्षा से संबंधित, कहीं से भी कोई भी सुरक्षा से संबंधित कोई बात हो तो आप मुझे एडवांस में बता दें, पहले से ही बता दें कि क्या होने वाला है। ये 24 घंटे तक बता सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। आप ये मत समझना कि आपको आगे कौन सा जन्म लेंगे, किस माँ के कोख में पैदा होंगे, तो पहले से ही वो अपना सेटिंग कर लें कि हाँ भैया उस जगह जाना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 24 घंटे तक आपको बता सकता है। तो IPL वो जो होता है उसका नंबर वगैरह, या कौन सा कल सट्टा खुलेगा इसका नंबर, या कौन आदमी आपके साथ क्या करने वाला, ये सब, तो ये सब आपको पहले से पता चल जाएगा। 24 घंटे के पहले से पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। बस इस प्रकार से इस साधना को कर लीजिए। लेकिन अगर कर्ण पिशाच नहीं आए तो आपको इस साधना को लंबा चलाना, इसमें संकल्प तो होता नहीं, इसमें संकल्प तो शिव जी से ही होता है खाली, कि शंकर भगवान जब तक वो नहीं आएगा मैं साधना करता रहूँगा, जब तक आप मुझे नहीं देंगे तब तक मैं साधना करता रहूँगा, जब तक जिस दिन आपका आशीर्वाद हो जाएगा वो मुझे मिल जाएगा, उससे वरदान लेने के बाद में, उससे वचन लेने के बाद में मैं साधना को पूर्ण कर दूंगा। तब तक साधना चलाते रहें, 1 से लेकर के 21 दिन तक, 42 दिन तक हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। आएगा पक्का, काम पक्का होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। राख आपको एक ही बार चढ़ानी है, क्योंकि एक ही बार ऐसे मुर्दे बार बार तो मिलते नहीं है, एक ही बार राख चढ़ा दी बहुत है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ राख चढ़ाएं तो उस राख को बचा करके रख लेना, थोड़ी थोड़ी राख रोज़ चढ़ाते रहना। हो सकता है एक दिन में नहीं आए तो थोड़ी थोड़ी राख जो होती है, चिता की भस्म जो होती है, वो चिता की भस्म थोड़ी थोड़ी रोज़ चढ़ाते रहना, आपका काम हो जाएगा। 108 गड्डी को भूलना मत, रोज़ आपको 108 गड्डी से ही, वो 108 जो लोटा होता है, एक तांबे का, उस तांबे के 108 लोटे से ही आपको ये क्रिया करनी है। क्रिया करते जाओगे तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पक्का आना ही पड़ेगा। वैसे तो आपके अगर गण अच्छे हों, अगर आप राक्षस गण के व्यक्ति हों तो, और आपके पुण्य पिछले जन्म की बढ़िया हो, अच्छे कर्म किए हुए हों, तो एक ही रात में वो मिल जाते हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप लगातार साधना करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आदमी सही है, शंकर भगवान की रोज़ तपस्या करता है, पूजा करता है, यहाँ आता है, साधना करता है, तो अब चलना चाहिए अपने को। तो अगर फिर भी वो नहीं आता है तो उसके शरीर में आग लगना शुरू हो जाती है, और शंकर भगवान के मंदिर में आप रोज़ जो शंकर भगवान से प्रार्थना करके उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो नहीं आता है, तो उसका शरीर प्रताड़ित होना शुरू हो जाता है, फिर तो जक मार के उसे आना पड़ता है। आ गया तो आपको किसी भी आदमी के भूत, 24 घंटे तक भविष्य और वर्तमान का पता चल सकता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में आपको हर खबर लाके, वो क्या मुखबिर जिन की तरह हर खबर ला करके आपको कान में ये प्रदान कर देगा। तो इस प्रकार से इस साधना को करके आप एक अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, एक शक्ति हासिल कर सकते हैं, और शक्ति भी एकदम सौम्य, कोई तकलीफ वाली इसमें बात नहीं है। कर्ण पिशाच किसी को कोई परेशानी नहीं देता। कर्ण पिशाच ने तो कान फाड़ डालती है आखिर में, लेकिन कर्ण पिशाच कोई भी बुरी हरकत नहीं करता, कोई भी बुरी घटना नहीं करता। जब आप वरदान मांग रहे हो, जब वचन मांग रहे हो, तो वचन में इस बात को मांग लेना अच्छी तरह से कि मुझे और मेरे परिवार को हमेशा सुरक्षा करोगे। तो ये जो वरदान पहले रहेगा ना, तो आपके कान की भी तो सुरक्षा आप साथ में शामिल ही है, तो कान की भी सुरक्षा करेगा। साधना बहुत सुंदर साधना है। इस साधना को करके आप त्रिकालज्ञ बन सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो मंदिर से निकल रहे हो। अक्सर भूत प्रेत पिशाच मंदिर में घुसते कम हैं,
घुसते तो हैं, बाकायदा जाते हैं मंदिर में, लेकिन जो ऐसे पिशाच वगैरह होते हैं इनसे हमको ऐसा लगता है कि मंदिर में थोड़ी जाएंगे, लेकिन वो तो जाते हैं, ये अलग बात है। ये किसी को पता नहीं कि वो मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बाकायदा जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आराम से रहते हैं, वो भी पूजा करते हैं अपनी, आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आप उनको डिस्टर्ब नहीं करते। अलग अलग दुनिया है, अलग अलग दुनियाओं का काम है। लेकिन आप अगर मंदिर में बैठ करके और किसी का भविष्य बताते हैं, किसी का भूत बताते हैं, भूतकाल में हुई बातें बता दे, तो उसको क्या लगेगा? उसको ऐसा लगेगा ही कोई शंकर भगवान की सिद्धि या शंकर भगवान की कृपा इसमें कोई हो गई होगी, प्राप्त हो गई होगी, मानेगा ही नहीं, वो उसको पता ही नहीं चलेगा कोई पिशाच को ऐसा बता रहा है क्या। अच्छी साधना है। इस साधना में मंत्र जो काम आता है, आज मैं मंत्र भी बता देता हूँ। कई लोगों की शिकायत रहती है कि बंदा विधान बताता है, मंत्र नहीं बताता। ये साधना सौम्य है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इस साधना को कोई भी करे तो कर सकता है, कोई खतरे वाली बात नहीं। बस वो जो राख लेकर आनी है वहाँ तक डर लगता है थोड़ा सा आदमी को, और तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ये मंत्र है, 3 बार आप गुरु से सुन करके, दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करें तो ही आपकी साधना सफल होगी, क्योंकि बिना दीक्षा के शिक्षा कभी नहीं मिलती। शिक्षा प्राप्त करनी है तो दीक्षा जरूरी है। तो दीक्षित होकर के आप इस साधना को कीजिए, आपकी साधना 100% सफल होगी और भगवान की कृपा से आपको त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महादेव जी की।